5। नंबर 1, क्या आईटी शेयर ले डूबेंगे बाजार को? सिंकिंग वाली फीलिंग आ रही है ना एकदम। हाँ। लेकिन इसके सामने क्या फार्मा और एफएमसीजी बचाने की कोशिश कर सकते हैं बड़ी गिरावट से? गिरेंगे तो सही, देखो गिरना तो पड़ेगा, लेकिन क्या बच सकते हैं थोड़ा? इस बीच एफआईज और घरेलू फंड के आंकड़ों का भी होगा विश्लेषण। क्या भाई मूड खराब है आप लोगों का? एफआईज को तो कह सकते हैं, लेकिन घरेलू फंड्स को पूछेंगे आपके मूड को क्या हुआ, खरीद क्यों नहीं रहे, राइट? अब बड़ा सवाल ये, जिसका जवाब पिछले 10 दिनों से लेने की कोशिश कर रहे थे, क्या रेंज को किस तरफ तोड़ेगा बाजार? आज डायरेक्शन तो मिल रहा है नीचे की तरफ तोड़ने का, तो बड़ा सवाल है कि रेंज को नीचे की तरफ तोड़ेगा क्या? तोड़ेगा तो वो कौन सी रेंज है जिसके नीचे जाने पर आप माने कि रेंज टूट गई है? ये है बड़ा सवाल। और आखिर में क्या पोजीशन हल्की करने का है वक्त, या फिर बने रहें, डटे रहें, टिके रहें, आते जाते रहेंगे ऐसे रिजल्ट बहुत सारे। ऑलराइट, चलिए ये तो है बड़े सवाल, लेकिन सर टॉक ऑफ द टाउन जिसका हमें काफ़ी समय से इंतजार था, आईटी स्टॉक्स, जिस प्रकार के नंबर्स आए हैं, क्या लग रहा है आईटी शेयरों की डूबेगी आज? देखिए, पहली बात तो ये कि आईटी शेयर जिन्होंने नतीजों की सीजन की शुरुआत की, कल टीसीएस और टाटा एलेक्सी दोनों के नंबर से ढीले, इसमें कोई डाउट ही नहीं। और ये रिजल्ट पूरे आईटी सेक्टर के लिए चिंता की बात है, मार्केट के लिए भी चिंता की बात है। और वो आप देख भी रहे हैं, कल विप्रो का और इन्फोसिस का एडीआर 4 से 5% लुढ़का है। टीसीएस के नतीजे, रेवेन्यू डी ग्रोथ आनी थी, आई है, डॉलर टर्म्स में भी, रुपये टर्म्स में भी अनुमान ही था। मुनाफा अनुमान से कमी आया है। दिक्कत क्या है टीसीएस के रिजल्ट्स में? टीसीएस के रिजल्ट कैसे भी आए, लेकिन जब मैनेजमेंट की कमेंट्री जो होती थी ना, वो काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखती थी। इस बार कहीं न कहीं मैनेजमेंट की कमेंट्री थोड़ी कम कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है। ये चिंता की बात है। और ऐसे में दिक्कत यहीं से ज़्यादा है कि अगर आप अच्छी कमेंट्री दे दें तो शायद बाजार बच जाए। अब प्रॉब्लम क्या है? ऐसा नहीं कि ये कमज़ोर नतीजों का हमें अंदाज़ा नहीं था, पहले से था, सबको पता था कि आईटी के नतीजे कमज़ोर आएंगे। और कल भी जब हम बात कर रहे थे, आपको याद हो तो कल मैंने आईटी सेक्टर पर आई भी दी थी कि नंबर्स कमज़ोर रहेंगे, लेकिन आपको देखनी है दूसरी तिमाही, ठीक है? और उस लिहाज से जो स्टॉक ऑलरेडी कमज़ोर हो चुका है, हो सकता है आज 1-2-3% और गिरे, 1 से 3% के आसपास की टीसीएस में कमज़ोरी हो सकती है मेरे अनुमान से। लेकिन बड़ी चीज़ क्या है नया, कि हो सकता है इससे ज़्यादा बहुत बड़ा फॉल ना आए। 2 रीजन से, एक थोड़ा पहले से गिरा हुआ है, दूसरा पूरे साल का गाइडेंस अभी तक उन्होंने खराब नहीं किया है। उन्होंने पूरे साल का, तो कॉन्फिडेंट कम है लेकिन गाइडेंस होल्ड कर रहे हैं, अनिश्चितता ज़्यादा है। ज़्यादा असर आपको इन्फोसिस और विप्रो के एडीआर में दिखा। अब समझना क्या है, देखिए अब रिजल्ट अगर बहुत अच्छे नहीं है और अगर गाइडेंस को लेकर मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट नहीं है, तो इसमें गलती टीसीएस की नहीं है, टीसीएस के मैनेजमेंट की नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार एक ही आदमी है, और ट्रंप। करेक्ट। अगर ट्रंप की नीतियाँ ऐसी है जिसमें अमेरिका के बिजनेसमैन को, अमेरिका के कॉर्पोरेट्स को समझ नहीं आ रहा कि उनका बिजनेस कैसे क्या चलेगा, जब उन्हें ही नहीं समझ में आ रहा, तो जो इनके क्लाइंट है टीसीएस के, वो तो अमेरिका वाले ज़्यादा है। और अगर वो क्लैरिटी नहीं देंगे तो टीसीएस कहाँ से देगा? सो प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन की नहीं है, प्रॉब्लम टीसीएस के डायरेक्शन की नहीं है, प्रॉब्लम टीसीएस के मैनेजमेंट की नहीं है, प्रॉब्लम ग्लोबल और अमेरिका के माहौल की है, जिसकी जो ट्रंप की वजह से, ट्रंप ने टीसीएस की ऐसी तैसी की है, न कि कोई बिजनेस का माहौल। इसमें सिल्वर लाइनिंग क्या है, अच्छी बात क्या है, जैसे टैरिफ को लेकर चीज़ें क्लियर होती हुई दिखेगी, ट्रेड डील वगैरह होती हुई दिखेगी। और अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें हमारी खाली अमेरिका और इंडिया की ट्रेड डील वाला मामला नहीं है, टीसीएस और आईटी के लिए थोड़ा मामला बड़ा है। उनको खाली भारत की ट्रेड डील हो जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनको ये चाहिए कि ये ट्रेड डील वाला मामला दुनिया भर के साथ में जल्दी सेटल हो। अब फॉर एग्जाम्पल आज कनाडा पे 50% लगा दी उन्होंने 1 अगस्त से, ठीक है, 35 लगी, 35 बच गए 15% से, ठीक है। कुल मिला के बात ये है कि अब सपोज कोई कंपनी कनाडा के साथ कारोबार कर रही है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रही है, जो भी है, क्या करेंगे वो? और इस बात की भी गारंटी नहीं कि वो 35 को किस दिन 15 कर देंगे या 0 कर देंगे, राइट? सो मेरा पॉइंट ये कि जब तक ये ट्रेड डील को लेके कंप्लीट क्लैरिटी नहीं आती अमेरिका को, हमें नहीं, अमेरिका को, तब तक इन कंपनियों के लिए रिकवरी के आसार धीमे धीमे कम हो रहे हैं। ये बड़ी समस्या है। सो मेरा ये मानना है टीसीएस 1 से 3% घट सकता है। दूसरा एक और है टाटा एलेक्सी। मैं आज रिजल्ट रिव्यू नहीं दे रहा हूँ, साथ हाथों आती हूँ भाई, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं सभी पैमाने पे घुमा फिरा के देखेंगे, बहुत ही घटिया रिजल्ट है। मतलब अगर खाली माफ़ कीजिएगा,
टाटा एलेक्सी में आप बाकी सब चीज़ें छोड़ दो, खाली प्राइस मूवमेंट के, खाली रिजल्ट के इम्पैक्ट के हिसाब से देखो तो स्टॉक काफ़ी घटना चाहिए। मतलब अगर 5 से 10% स्टॉक घट जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए, वो 5% तो मिनिमम होगी, उससे ज़्यादा भी हो जाए तो बड़ी बात नहीं है। अब इस स्टॉक में लेकिन प्रॉब्लम है कि 1 महीने में 8%, 8.5% घटा हुआ है, ठीक है। 3 महीने में जरूर 30% बढ़ा हुआ है। सो अब इसलिए जगह तो नीचे बन जाती है टाटा एलेक्सी में गिरने की, लेकिन प्रॉब्लम दूसरी है, नीचे खुलने के बाद और कितना गिरेगा ये कहना मुश्किल है। सो आपको क्या करना है, जहाँ खुले खुलने दीजिए। मैंने कल भी कहा था रिजल्ट आने के पहले भी, और आज रिजल्ट आने के बाद भी एक ही बात को दोहरा रहा हूँ कि 3 चीज़ों को देखना है। मैनेजमेंट कमेंट्री, ठीक है, ट्रेड डील को लेकर क्लैरिटी, और दूसरी तिमाही में क्या सुधार के संकेत हैं क्या। ये 3 चीजें देखिए, रिजल्ट को छोड़ दीजिए, रिजल्ट तो जो आगे आ गया, जो बीती ताई बिसार दे, जो हो गया उसको भूल जाओ। ये 3 चीजें देखनी, कल भी ये बोला और आज भी। और अगर आज फिर टाटा एलेक्सी में देखेंगे तो इस तिमाही से मार्जिन बॉटम आउट होने के संकेत आ रहे हैं, और वो मार्जिन ठीक हो तो हो सकता है निचले से थोड़ा स्टॉक रिकवर कर जाए, क्योंकि मार्जिन की रिकवरी के आसार, तो निचले लेवल पे शॉर्ट नहीं करना है, हो सकता है थोड़ी रिकवरी आए। मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि TCS हो चाहे टाटा एलेक्सी हो, आपके लिए ट्रेड करना बहुत मुश्किल है, और आप लॉन्ग करें या शॉर्ट करें, दोनों तरफ पैसे तोड़ने के पूरे पूरे आसार हैं। और स्पेशली एक्सट्रीम मूवमेंट हो जाए, अब 5% समझो टाटा एलेक्सी नीचे खुला, क्या 3-4-5% और नहीं घट सकता? बिल्कुल घट सकता है। शार्प घटे, अचानक से बढ़ जाएगा तो आप क्या करोगे? ये सारी चीजें हैं जो आपको बहुत, तो अननेसेसरी का एडवेंचर नहीं करना है, जबरदस्ती का नहीं करना है, क्योंकि जब 3 चीजें देख के आपको डिसाइड करनी है, ट्रेड डील की क्लैरिटी, मैनेजमेंट की कमेंट्री और दूसरी तिमाही का आउटलुक, तो ये वैसा लिक्विड ऑक्सीजन जैसा हो जाएगा। करेक्ट। ये कुछ चीज, आपका पुराना रिजल्ट आपको तेजी नहीं करने देगा, और नया आउटलुक आपको बहुत मंदी नहीं करने देगा। तो एक बार रिजल्ट के हिसाब से खुल के शांति से रखिए, हड़बड़ी वाला गलती वाला ट्रेड नहीं लेना है, नहीं कमाएंगे चलेगा, पैसा तोड़ना नहीं। तो ये आपका TCS और टाटा एलेक्सी का रिजल्ट रिव्यू है। चलिए, तो रिजल्ट रिव्यू सर ने आज आपको पहले ही दे दिया है, लेकिन सर अब चलिए, IT सेक्टर डुबाने के फिराक में दिखाई दे रहा है, लेकिन